विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, शिरोधारा जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर शोधन एवं भिन्न भिन्न औषधियों के माध्यम से उपचार किया जाता है। औषधियों की शुद्धता और प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर समीर जमदग्नि द्वारा पूरे देश भर में प्रशिक्षित हजारों आयुर्वेदाचार्यों का एक तंत्र खड़ा किया गया है, जो कि आपस में शुद्ध औषधियों का आदान प्रदान करते हैं। आयुर्वेद में मात्र शरीर के अंगों का उपचार नहीं होता, मात्र रोग का उपचार नहीं होता, इसमें शरीर का समग्रता से उपचार किया जाता है। 5 प्राणों का संतुलन किया जाता है, अष्ट धातुओं का संतुलन किया जाता है, त्रिदोष का शमन किया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद को जब योग का सहयोग मिलता है तब उसका व्याप और अधिक बढ़ जाता है। परंतु रोगियों के लिए योग करना कठिन होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए योग गुरु BKS अयंगर द्वारा रोगियों को उपकरण की सहायता से योग करवाने की पद्धति विकसित की गई। इस पद्धति में गंभीर रोगियों से भी योग करवा लिया जाता है। जिन आसनों को सीखने में वर्षों लग जाते हैं, उन आसनों को मिनटों में करवाकर रोगी को लाभ दिया जा सकता है। वास्तव में योग की इसी पद्धति से प्रेरणा लेकर ही पश्चिम में फिजियोथेरेपी का विकास किया है। अयंगर जी के शिष्य श्री करुणाकरण जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार का योग केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर बहुत ही न्यूनतम शुल्क में विश्व स्तरीय उपचार किया जाता है। इस केंद्र द्वारा लकवाग्रस्त रोगियों को भी 15 दिवस में ठीक किया गया है। स्वामी तिलक ने सेवा को ही सबसे बड़ा उद्देश्य माना है। चिचोट कुटी साधना और सेवा का केंद्र बने, यही उनका चिंतन था। उनके इस चिंतन का अनुसरण इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। आज लघु रूप में खड़ा हुआ ये एक प्रकल्प भविष्य के अनेक प्रकल्पों का प्रतीक है। भविष्य में वैदिक विद्यापीठम के द्वारा अमरकंटक से भरूच तक मां नर्मदा के दोनों तटों पर 108 गुरुकुलों की स्थापना करने की योजना है, जहां पर प्रत्येक गुरुकुल किसी एक प्राचीन विषय में समग्र ज्ञान को समर्पित होगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, स्वतंत्र वैदिक शिक्षा बोर्ड, भरतमुनि नाट्य शास्त्र के आधार पर रंगमंच का विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है। 0 से 5 वर्ष की शिक्षा का आदर्श केंद्र एवं धनुर्वेद आधारित 10 शास्त्रों के अध्ययन का केंद्र बनाने की भी योजना है। ज्योतिष एवं विभिन्न भाषाओं पर शोध का केंद्र भी स्थापित करने की योजना है। ये गुरुकुल भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का कार्य करेगा। संस्कृत ग्राम, गौ संवर्धन एवं जैविक कृषि जैसे अनेक विषयों पर अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं की परंपरा का निर्माण करने वाला ये केंद्र बनेगा। प्रकृति का संचालन संतुलन से होता है। इडा और पिंगला का संतुलन, अभ्युदय और निश्रेयस का संतुलन, परा और अपरा का संतुलन, विद्या और अविद्या का संतुलन, 5 प्राणों का संतुलन, शाश्वत और युग का संतुलन, प्राचीन और आधुनिक का संतुलन, ये संतुलन ही वैदिक विद्यापीठम की यात्रा है। वेद शब्द का अर्थ हो इस डॉक्यूमेंट्री के पश्चात बड़ा हर्ष का विषय है कि मंच पर उपस्थित डॉक्टर पप्पू राम जी बिश्नोई, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दारा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर पप्पू राम जी बिश्नोई जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये घोषणा की है कि वे वैदिक विद्यापीठम के लिए 1 करोड़ की राशि दान करेंगे। समिति बहुत आभार व्यक्त करती है। अब मैं अमृत वचन के लिए, स्वामी तिलक जी के अमृत वचन के लिए बटुक प्रणवानंद पारे को आमंत्रित करता हूँ।
नमो नमः। पूज्य स्वामी तिलक जी की अमृत वाणी, बलिहारी व कुटीर की जामे गुरुपद वास। मैं उस कुटी में सदा सेवारत रहना चाहूँगा जिस पुण्य भूमि पर मुझ निराश्रय को, भटकते को पावन चरणों में आश्रय मिला, वह मानव मात्र की आश्रय स्थली बने। यह मेरी हार्दिक मनोकामना है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि देश विदेश से, पूर्व पश्चिम से, नई दुनिया व पुरानी दुनिया से, सभी स्थानों से ज्ञान व शांति के अभिलाषी यहाँ आए और सदा के लिए यहाँ के होकर रह जाए। हमारे पास साधन नहीं है, परंतु हमें साधनों की चिंता भी नहीं है। हम गुरुदेव की भावना को जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। गुरुदेव हमारे योग क्षेम की चिंता कर लेंगे। कुटिया है बृहद देवालय उस देवता का जिसके अर्चन वंदन के लिए हम अपने सर्वस्व को, माता पिता को, बंधु बांधवों को, धन संपत्ति को छोड़कर यहाँ आए हैं। हम सब सदा लगे रहेंगे वंदना के इस पुण्य कार्य में। इसका आश्वासन मैं देता हूँ अपनी ओर से और अपने समस्त साथियों की ओर से भी। हम पास रहें या दूर, इकट्ठे रहें या अकेले, महाराज जी की आत्मा हमारी आस्था बनी रहेगी एवं उनके परिचिन्न हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। धन्यवाद। इस युग पुरुष स्वामी तिलक जी ने 1973 में ही पत्र में भविष्य दर्शन किया था कि चिचोट कुटी चिचोट खेड़ा जो है वो अगला प्रयाग और काशी बनेगा। इस युग दृष्टा के स्वप्न को साकार करने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है वे हमारे मार्गदर्शक पालक स्वामी नित्य चैतन्य दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सभा का आशीर्वचन के रूप में 2 मिनट यहाँ पर अपना वक्तव्य दें। सुबह से शाम तक हमें कहा समय के अवधि को ध्यान रखना, तो मैं संक्षिप्त में बोलूँगा। अब हम लोग सभी यहाँ आए हैं। वेदगर्भा घाट की लोकार्पण समारोह हो गया। मंच के सामने पधारे सभी नर नारायण के रूप में उपस्थित जनता को मेरा जय श्री राम, जय नवोदय हर। पंचासीन हमारे देश के महान विभूति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुरेश्वरी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अन्य सभी संचासीन महानुभावों को चिचोक व्यासम और वैदिक विद्यापीठम कवर से अभिनंदन और स्वागत। धातुओं में जैसा सोना प्रमुख है वैसे ही माननीय सुरेश्वरी विद्यावादी के लिए उसके दिशा निर्देशों में विद्यावादी विद्यार्थियों के लिए एक महान कार्य करते आ रहे हैं। हमारे अमृत तुल्य हमारे श्री निरंजन जी शर्मा और उनके सहयोगीगण सभी कार्यों में कुशलतापूर्वक करते हुए कुछ ही वर्षों में वैदिक विद्यापीठम को भारत के उच्च स्थान पर लेके आए हैं। यह कार्य चमत्कार से कम देंगे, क्योंकि आजकल चमत्कार की बात बहुत करते हैं। यहाँ चमत्कार है, वहाँ नमस्कार है। उसमें राजनेता, मीडिया
और सर्वत्र सब लोग चमत्कार को नमस्कार करते। चमत्कार दिए तो बाबा को मोदी भी दिए। हिंदू शास्त्रों में वेदों में ये कहते हैं जहाँ चमत्कार को वक्त विस्तार करके बराबर किया। इसलिए जो व्यक्ति चमत्कार के पीछे जाते हैं वो ज्ञान की दृष्टि से निम्न माना जाता है। मां नर्मदा की इस वेदों का भाग आठ के लोकार्पण समारोह में कुछ शब्द मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। वेद रहस्यों को छोड़कर वेद के ही कर्म प्रधान कार्यों को में ध्यान आकर्षण कर रहेगा जो समाज और किसी में है। सहस्र वर्षों से प्रवाहित इस पुण्य एवं पतित पावनी मां नर्मदा का गुणगान करना असंभव है। इसकी भूगर्भ से और सहस्रों धाराओं से सदा बहने वाली यह शिवपुत्री नर्मदा तो श्री पौंडरी का काम जाने अनजाने हम सब करते आ रहे हैं। इसकी पवित्र धाराओं को पवित्र बनाए रखने के लिए और अक्षुण्ण रखने के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ प्रतिरोधक दीवारों का निर्माण करना और वर्षावधि में अशुद्ध जल मन श्रव आदि नर्मदा के गिरने से रोकने हेतु तालाब बनाए जाए और समीप रहने वाले किसानों को कृषि हेतु उस जल को उपयोग किया जाना चाहिए। नर्मदा के किनारे परिक्रमार्थियों के लिए पद यात्रा की सुविधा की जाए। यथा किनारों में स्थित किसानों को छोड़ी हुई अतिरिक्त भूमि से नर्मदा जी 15 या 20 फीट परिक्रमार्थियों के लिए पद यात्रा के लिए छोड़ी जाए। जिलाधीश जी द्वारा अवलोकन करके सुनिश्चित किया जाए। मां नर्मदा किनारे पर सभी विद्यालयों और गुरुकुलों में विद्यार्थियों में नर्मदा जी का महत्व बताया जाए और मां नर्मदा के सुजल को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाए। पंचायतों को इस संबंध में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए और पंचायतों को अमावस्या स्नान के बाद किनारे पड़ा हुआ कचरे तो साफ करने के लिए पंचायत द्वारा व्यवस्था किया जाए। अंत में निवेदन है कि आश्रम स्थित जंगल में रहने वाले वन्यजीवों की रक्षा, सड़क के कटाव रोकने और नर्मदा किनारे जेल के अवरोध की दीवार की रचना की जाए। इससे वन अभयारण्य 21 एकड़ आश्रम जोड़ा हुआ है। 21 एकड़ वन भूमि है। 21 एकड़ वन भूमि की सुरक्षा हो सकेगी जिससे आश्रम भूमि उपलब्ध कर सकता है। केवल दो ही जल घाट बनाए जाए। शहर और तथा गाँवों में निकलने वाले दूषित जलों का अवरोध होना चाहिए। नर्मदा के अंदर रासायनिक खादों का और द्वारा फसल उत्पादन न पर रोक लगा दिया जाए। पंचकोशी परिक्रमा में निश्चित संख्या जैसे 25 या 30 का अनुपात होना चाहिए। नर्मदा रेत उत्खनन पर रोक होना चाहिए। नर्मदा में मरे हुए जीवजंतु को डालने से पूर्ण प्रतिबंध हो। परिक्रमार्थियों की इस विषय में जानकारी दिया जाए। अधिक में बोलते हुए सबको एक बार और हर और जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके आशीर्वाद से हम बाबा जी और स्वामी तिलक जी के स्वप्न को अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं वेणुवादन के लिए बटुकों को आमंत्रित करता हूँ।
प्रस्तुति विद्यापीठ में वेद के उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत का भी अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सरस्वती शिशु मंदिर टिमरनी की वर्तमान छात्राएं एवं पूर्व छात्राओं को कि वे आकर एक गीत प्रस्तुत करें। जब पूजा का कनेक्ट हो जाएगा ना तब करना है ना। ये देखेंगे वो चल रहा है ये भी चल रहा है। एक साथ उच्चार करे, हमेशा व्यवहार करे। एक साथ उच्चार करे, हमेशा व्यवहार करे। एक मंत्र का घोष करे, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्। एक साथ उच्चार करे, हमेशा व्यवहार करे। एक साथ उच्चार करे, हमेशा व्यवहार करे। एक मंत्र का घोष करे, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्। आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी, दूर दूर तक फैलाई थी हिंदू धर्म की ख्याति। काल चक्र जब घूम पड़ा तब लक्ष्य हुआ था ओझल। जागती है दृष्टि हमारी, नहीं नहीं अब बूझल। बोल कृष्ण संदेश स्मरे, हमेशा व्यवहार करे। बोल कृष्ण संदेश स्मरे, हमेशा व्यवहार करे। एक मंत्र का घोष करे, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्। वेद और उपनिषद सिखाते क्या कर्तव्य हमारा। राम कथा गीता दिखलाती जो गंतव्य हमारा। मेरे विश्व में दूर दूर तक संस्कृति के बिखरे अवशेष। करते प्रेरित करो पुनः विपरीत जागृत के संदेश। गुंजन से आकाश भरे, हमेशा व्यवहार करे। गुंजन से आकाश भरे, हमेशा व्यवहार करे। एक मंत्र का घोष करे, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्, प्रणवन्तो विश्वमार्यम्।
हमारा पूरा भाव जागरण किया है और अब मुख्य वक्ता के बौद्धिक सुनने के लिए हम तत्पर हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुरेश जी सोनी से कि वे आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए नर्मदा मैया की। आज के इस अत्यंत पावन प्रसंग पर जब आज मां नर्मदा की जयंती है, और इस नर्मदा के पावन तट पर जहां बाबा बजरंग दास जी जैसे साक्षात्कारी महापुरुष और उनके सुयोग्य शिष्य स्वामी तिलक जी ने तपस्या की, साधना की, उनका जो एक स्वप्न था कि इस किनारे के ऊपर दुनिया से लोग आए और भारत की जो ज्ञान विज्ञान की धारा है वो यहाँ से प्रवाहित हो, यहाँ पर एक विद्यालय खड़ा हो। तो इस आश्रम के इस नर्मदा तट पर स्थित इस वैदिक विद्या ज्ञानपीठ और यहाँ पर जो नर्मदा जी के तट पर वेदगर्भा घाट का निर्माण मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से हुआ, जिसकी संकल्पना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और आज वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका लोकार्पण किया। इस प्रसंग के अवसर पर, इस घाट के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इधर के प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी, पूज्य स्वामी नित्य चैतन्य दास जी, ब्राजील से स्वामी जी की, तिलक जी की धारा को आगे बढ़ाने में साधनारत, जिनका नाम स्वामी तिलक जी ने प्रेम कुमार जी रखा, जैसे प्रेम कुमार जी, अमेरिका से आए हुए विजय अग्रवाल जी, विष्णु जी, संस्कृत भारती के संगठन मंत्री जयप्रकाश जी, और आज इस पावन प्रसंग पर उपस्थित संपूर्ण क्षेत्र से और दूर दूर से पधारे हुए सभी वेद ज्ञान परंपरा के और मां नर्मदा के भक्त बहनों तथा भाइयों, मां नर्मदा जी का सानिध्य मिलना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। एक संत ने एक बार कहा कि जब गंगा का अवतरण हुआ और स्वर्ग से धरती पर आना है गंगा को, तो कहा कि जो भी तुमने स्नान करेगा उसके सारे पाप का प्रक्षालन हो जाएगा। और इसलिए गंगा को जो है पाप हरणी, ताप हरणी भी कहते हैं। तो गंगा ने प्रश्न किया भगवान शिव से कि ये ठीक है कि मैं धरती पे जाऊंगी और जो मुझ में स्नान करेगा अपने सारे पाप मुझ में छोड़ देगा,
लेकिन सभी लोग अपने पाप मुझ में डालते जाएंगे तो मेरा क्या होगा? लोग तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम एक काम करना कि प्रतिवर्ष एक निश्चित माह में एक निश्चित मुहूर्त और एक निश्चित स्थान बताया। जो मान्यता है, गुजरात में भरूच के पास एक जनकेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती है, वहां पर वो स्थान आता है। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम गंगा वर्ष में एक बार उस समय नर्मदा जी में स्नान कर लेना, तो उस स्नान से साल भर में तुमने जो इकट्ठा किया वो सब जल जाएगा। तो एक दृष्टि से गंगा का महत्व है, लेकिन नर्मदा का महत्व ऐसा है कि गंगा भी उसमें आकर के और पवित्र होती है। और इस नाते से आज ये नर्मदा जयंती का प्रसंग है। दूसरी बात है कि अपनी नदी एक ऐसी है नर्मदा जी जिसकी परिक्रमा करते हैं लोग, पैदल परिक्रमा करते हैं, लेट के परिक्रमा करते हैं, तरह तरह से परिक्रमा करते हैं। तो ये भी एक संदेश है अपने आप में, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि सारी सृष्टि परिक्रमा ही है, बिना परिक्रमा के जीवन नहीं है। जब तक गति है तब तक जीवन है, जैसे ही गति रुक जाएगी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर है तो उसमें हमारा रक्त परिक्रमा करता रहता है। वो परिक्रमा करना बंद कर दे तो लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया और आदमी ऊपर चला गया। जिस धरती पे हम बैठे ये धरती भी परिक्रमा कर रही है। ये धरती जिससे बनी है, ऐसे जो परमाणु है कहते हैं उनके अंदर भी कुछ छोटे छोटे कण परिक्रमा करते रहते हैं। धरती सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज ऊपर की गैलेक्सीज की परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा यह एक जीवन शाश्वत सत्य है। जब नर्मदा परिक्रमा तो वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वैदिक विद्यापीठम ग्राम छिपानेर जिला हरदा में नवनिर्मित मां नर्मदा घाट का लोकार्पण किया। देखिए लाइव। संस्था के जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, स्वामी चैतन्य दास जी, नित्य चैतन्य दास जी महाराज, अध्यक्ष स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति चिन्नौट, आपको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये पूरा स्थान उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वस्त और आपके प्रभारी मंत्री, सहयोगी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलीना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे दोनों तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथी,
आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहां गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य मां नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसा देखे, लेकिन एकमात्र मां नर्मदा का ये किनारा है जहां पर मां सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां आम जन भी और साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो मां नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा। उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुबिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारे उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था। थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदी जोड़ों के माध्यम से उन्होंने हमको प्रदान की, जिसके माध्यम से अब 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1 लाख करोड़ हेक्टेयर में, किसको कहते हैं 1 लाख करोड़ हेक्टेयर? ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले नहीं हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे काम नहीं हुए, और कई जगह चुनौती आई
तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, भाई साहब यहाँ आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि पटाखा फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी, लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर के एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेजते एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान उतरने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गए जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, मां लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किसी गरीब के जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए कोई उदाहरण नहीं उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, ये हमारी सरकार का निर्णय है, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। और एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, अपने बलबूते पर वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया आए। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगाया कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे और जिन गांवों में 2000 से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे, सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई। अब गौमाता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है, इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन देकर के लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमूल की डेयरी गुजरात में आई तो गुजरात में किसानों की जिंदगी बदली। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए उस पर भी काम करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एक गौशाला की बात यहाँ भी आई है। कौन सा गाँव बताया था? गोंडा गांव मठ। आपने जो कहा निश्चित रूप से वहां भव्य गौशाला बनाई जाएगी
सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत सारी मांग भी मुझे बताई है। ये सारी मांग भी मैं मानने के लिए यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ITI नहीं है, तो ITI भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ITI बनाने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विकास कार्यों की सौगात के साथ गौशाला और ITI की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर ही बैठें। भोजन की व्यवस्था भोजन पैकेट की यहीं पर है, उसके बाद ही हम अपने स्थान से जाएंगे। सभी से अनुरोध है यहीं बैठें। मैं सचिव महोदय श्री सुजीत शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी कृपया बैठ जाइए, भोजन के बाद ही जाना है। सावधान। बोलिए नर्मदे हार। मां नर्मदा की इस पावन गोद में बाबा